नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी क्लासेस में। मैं दोस्तों आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपनी बात करते हैं जो आपके खारे पानी की झीलें हैं उनके बारे में बात करेंगे। कल अपने मीठे पानी की झीलों की बात की दोस्तों, आज खारे पानी की झीलों की अपनी बात करते हैं। तो जो खारे पानी की दोस्तों अपनी झीलों की बात करते हैं तो सबसे पहले गंगानगर की बात करते हैं। आपको जो पहला अपने वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने बात की थी कि राजस्थान में कौन कौन सी जिले हैं, कहाँ पर हैं। तो आपको मैंने कहा था वो वीडियो आपको याद रहेगा तो आगे सारे आपको याद होते रहेंगे। तो इसके अंदर अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे गंगानगर के अंदर कोई खारे पानी की झील नहीं है। उसके बाद बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में दोस्तों आपका लूणकरण झील है वो बनी हुई है। हालांकि इस लूणकरण झील है उससे आपका नमक का उत्पादन नहीं होता है, पर ये खारे पानी की झील है वहाँ पर एक बीकानेर के अंदर। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर दोस्तों दो खारे पानी की झीलें हैं, एक आपकी कछोर नाम से आपकी झील है खारे पानी की दोस्तों, और एक आपकी है काबोद नाम से। इन दोनों से ही खास मात्रा में नमक का उत्पादन दोस्तों होता नहीं है, पर अपने खारे पानी की झीलें कर रहे हैं तो अपने सभी बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने पंचभद्रा की। ये सबसे महत्वपूर्ण झील है दोस्तों। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि जो ये झील है इस झील का जो नमक है सबसे शुद्ध नमक माना जाता है। भारत के अंदर सबसे खारे पानी की अगर झील बात करें तो नॉर्मली झीलों के अंदर ये मानी जाती है, और इसका नमक जो बनता है NCL बोलते हैं जिसको, वो सर्वश्रेष्ठ होता है और उसकी गुणवत्ता 98% तक होती है। और अगर इस झील की बात करें तो इस झील को जो पंचाभील था उसने 400 साल पहले इस झील को दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। तो इस झील के अंदर पहले दलदल था, इसने दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण करवाया था, और आज इस झील के अंदर खारवाल जाती है उसके द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। और जो नमक का उत्पादन किया जाता है उसमें मोरली नाम की एक झाड़ी होती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आपकी बाड़मेर के पंचभद्रा झील है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों बाकी बात करते हैं अपने जालोर की। तो जालोर में कोई खारे पानी की झील नहीं है। सिरोही की बात करें दोस्तों, सिरोही के अंदर भी कोई भी नहीं है। पाली की बात करें, पाली में भी नहीं है। उदयपुर में भी नहीं है दोस्तों। राजसमंद में नहीं है। डूंगरपुर में नहीं है। बांसवाड़ा में भी आपकी कोई खारे पानी की झील नहीं है। ना ही आपकी प्रतापगढ़ के अंदर खारे पानी की झील है। ना ही दोस्तों आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर खारे पानी की झील है। ना ही राजसमंद में, ना ही आपकी भीलवाड़ा के अंदर, ना ही आपकी बारा के अंदर, ना ही झालावाड़ में, ना ही कोटा में, ना ही बूंदी के अंदर, ना ही टोंक में, ना ही सवाई माधोपुर में, ना ही करौली में, ना ही धौलपुर में, ना ही आपकी भरतपुर में, ना ही आपकी अलवर के अंदर, और ना ही आपकी दौसा के अंदर। तो ये अपने बात कर लिए। जो बाकी बचे उनमें झीलें अब आगे अपनी बात करते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर में दोस्तों एक तो बाप झील है आपकी, वो झील है। एक फलोदी है, वो सेम बात है। यहाँ भी नमक का कोई उत्पादन होता नहीं है, पर खारे पानी की झील है तो इसलिए अपने इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद करते हैं नागौर की। नागौर में आपकी डेगाना, कुचामण, डीडवाना, ये आपकी झीलें हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट झील है नागौर के अंदर वो आपकी है डीडवाना। जो डीडवाना झील है दोस्तों, वहाँ पर जो निजी संस्थान है उनके द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। जो निजी संस्थान है उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है दोस्तों, तो उनको देवल कहा जाता है आम भाषा के अंदर। और जो इसका नमक है दोस्तों उसमें सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है, तो वो भी खाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके अलावा खाने योग्य होती नहीं है ये। उसके अलावा इस जो नमक बनता है फिर उसका कहीं तो उपयोग करेंगे अपने, तो उस नमक का अपने उपयोग करते हैं। जो चमड़ा आपका कारखाना होता है या कागज़ का जो उद्योग होता है, लुगुद्दी का जो उद्योग होता है, उसके अंदर इस नमक का दोस्तों उपयोग किया जाता है। और जो ये मिट्टी है यहाँ पे दोस्तों आपकी काली रेतीली दलदली टाइप से मिट्टी है, पर उसके नीचे खारे पानी के खूब भंडार हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी ये होगी नागौर की झील। और नागौर के बाद दोस्तों अपने बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सांबर झील। ये आपकी सांबर झील, जो सांबर झील दोस्तों वो है आपकी, ये आपकी 3 जिलों के अंदर आपकी पड़ती है। एक आपकी नागौर, एक आपका कुछ हिस्सा अजमेर का, और कुछ हिस्सा आपका जयपुर का। तो दोस्तों जब अपने सांबर झील की बात करते हैं तो सांबर झील है उसके अंदर भारत का 8.7% यानी करीबन 9% के आसपास जो नमक है वो सांबर झील में उत्पादन किया जाता है दोस्तों। उसके अलावा इसके अंदर सांबर झील में आपका म्यूजियम बना हुआ है, साल्ट म्यूजियम है वो बना हुआ है। इसके अंदर ही दोस्तों आपका हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड है वो बना गया है, और उसकी स्थापना 1954 के अंदर दोस्तों सांबर में की गई थी। तो सांबर झील आपकी दोस्तों एक रामसर साइट भी है दोस्तों, और हाल फिलहाल के अंदर पिछले 2 साल पहले आपके नवंबर के अंदर काफ़ी चर्चा में रही थी 2019 के अंदर, क्योंकि करीबन 19-20 हज़ार के आसपास जो पक्षी थे, जो स्थानीय पक्षी थे या जो विदेशी पक्षी यहाँ पे आते हैं भ्रमण के लिए, तो उनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु क्यों हुई थी? उसे आपका बोटुलिज्म जो एक बीमारी बोली जाती है उसके द्वारा। तो एक्चुअली बोटुलिज्म होता है ये किस्म का बैक्टीरिया होता है दोस्तों, और बीमारी होती है उसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम।
ये दोस्तों इस बीमारी होती है। और बीमारी किससे होती है? बोटुलिज्म नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे होती है। तो उससे क्या होता है, पक्षी होते हैं, पक्षी में एक किस्म से अपने आप समझ सकते हो कि एक किस्म की फूड पॉइजनिंग टाइप से पक्षियों में हो जाती है, उससे पक्षी की मौत हो जाती है। नॉर्मली जो ये पानी, खारे पानी की झीलें होती है उनमें बोटुलिज्म पाया जाता है, पर जब आपकी झील प्रदूषित ज़्यादा हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों उसमें नुकसान रहता है। तो अगर इसकी अपने बात करें तो जो अपने बात की थी नागौर से, इसमें 2 नदियाँ मिलती है। अपनों ने इसको अंतःप्रवाह नदियों में बात भी की थी। तो ये चारों नदियों की बात की थी, दोबारा वही चीज़ है कि यहाँ से आपकी आती है खंडेली आती है, और नागौर में नीचे से यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये आपकी मिलती है खारी मिलती है। और अजमेर है, अजमेर से आपकी रूपनगढ़ है, वो आपकी अजमेर से यहाँ से दोस्तों ऐसे मिलती है इसमें अजमेर में। और जयपुर है, जयपुर से दोस्तों आपकी मेंथा मिलती है। इस प्रकार से 4 अंतःप्रवाह नदियाँ वो दोस्तों आपकी सांबर में आके गिरती है। उसके बाद में जो सांबर आपकी झील है उसको तीर्थों की नानी कहा जाता है और देवयानी भी कहा जाता है इसको। तो आपको याद होगा तीर्थों का मामा अपनों ने बात की थी पुष्कर के अंदर, वो अजमेर में था, अपनों ने बात की थी। तो तीर्थों की नानी बात करें तो तीर्थों की नानी आपकी हो जाएगी देवयानी सांबर की झील के अंदर। इसके अलावा जो सांबर आपकी झील है उसके अंदर शाकंभरी माता है, उन शाकंभरी माता का दोस्तों इसके अंदर मंदिर है। उसके साथ ही इसमें संत ईसाइदुन की दरगाह है, तो इनकी दरगाह है। उसके साथ ही दोस्तों इसमें स्पायरुलिना एक शैवाल पाया जाता है। इस शैवाल की क्या खासियत है? ये शैवाल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इसको उपभोग के अंदर या अन्य प्रकार के इसके अंदर उपयोग किए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने आपकी सीकर की। सीकर के अंदर दोस्तों 2 झीलें हैं, एक तो रेवासा आपकी खारे पानी की झील है, उसके अलावा एक आपकी पीथमपुरी झील है। तो ये दोनों झीलें वो सेम बात है, पहले नमक का उत्पादन होता था, आजकल यहाँ पे नमक का उत्पादन दोस्तों नहीं होता है। इस प्रकार से दोस्तों अपनों ने सारी की सारी खारे पानी की झील कर ली। अब इसकी एक जो ट्रिक है काफ़ी फेमस है, आपको भी पता होगा, शायद नहीं पता है तो अपने डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अंदर कहा जाता है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो इसके अंदर नॉर्मली सारी अपनी झीलें आ जाती हैं एक आपकी पीथमपुरी को छोड़कर। तो जिसमें सा से सांबर हो जाएगा आपका, डी से हो जाएगा आपका डीडवाना हो जाएगा, का से आपका कावोद हो जाएगा, पल्लू से पै से आपका हो जाएगा पंचपदरा हो जाएगा दोस्तों, पंचपदरा आपकी ये डी। उसके बाद लू से हो जाएगा आपका लूणकर्षण जो आपकी बीकानेर के अंदर है दोस्तों, कू से हो जाएगा आपकी कुचामण जो आपकी नागौर में, ता से हो जाएगा ताल छपर जो अपनी चूरू के अंदर है दोस्तों। उसके अलावा फाड़े, फा से हो जाएगा आपकी फलोदी झील हो जाएगा, डे से आपका दोस्तों डेगाना झील हो जाएगा, रे से आपका दोस्तों रेवासा झील हो जाएगा। एक पीथमपुरी झील है वो इसमें नहीं आई है दोस्तों। और जो का है, का से आपके काबोद और कचोर दोनों कर सकते हैं अपने इसके अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से इस झील के अंदर अपनों ने बात की है। तो आई थिंक दोस्तों ये खारे पानी की झीलें आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी। एक बार अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो मैप में एक बार दोबारा देख लीजिए। ऊपर वाले जो झीलें हैं इनके अंदर कोई झील नहीं है, जहाँ पे क्रॉस लगा है दोस्तों वहाँ पे कोई झील नहीं है। आई होप आपको जिलों के लोकेशन याद होगी, जिलों के नाम याद होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो मेन झीलें हैं वो दोस्तों आप इसके अंदर देख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।